सागर में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा एसवीएन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर नई शिक्षा नीति में शामिल चरित्र निर्माण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा, जिसमें देश भर के तकरीबन 200 से अधिक शिक्षाविद शामिल होकर कैसे शिक्षा के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन हो, इसको लेकर मंथन कर विषय के क्रियान्वयन के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू हो रहे। इस कार्यशाला में न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी का भी मार्गदर्शन मिला। इस अवसर पर आयोजित कार्यशाला के उद्देश्य से अवगत कराने वह मीडिया से भी रूबरू हुए, जहां उन्होंने शिक्षा नीति में किए बदलाव को सरकार का महत्वपूर्ण कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था लगातार इस विषय को लेकर 2010 से काम कर रही, जहां तकरीबन 500 संगोष्ठी आयोजित हो चुकी है। उन्होंने कहा चरित्र निर्माण के बोध का एहसास कराए बिना शिक्षा में परिवर्तन संबंध नहीं। उन्होंने चरित्र शब्द कहने के आशय को भी परिभाषित कर मीडिया कर्मी की जिज्ञासा को दूर किया। उन्होंने देश भर में कोरोना काल के चलते शिक्षा के स्तर में आई गिरावट पर चिंता जाहिर की और कैसे शिक्षा नीति में शामिल विषयों के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित कर छात्रों को न केवल ज्ञान दिया जा सके बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने में मददगार पहल हो, इसके तहत भी प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने इस अवसर पर मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू करने की आवाज भी उठाई। उन्होंने एसवीएन विश्वविद्यालय के द्वारा आत्मनिर्भर सागर के लक्ष्य को लेकर किए जा रहे प्रयासों और कार्यों की सराहना भी। हमारी समिति बन रही है जो, इसका काम ये है कि सरकार की समिति जो काम कर रही है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में जो काम क्रियान्वयन का जब सब जगह चल रहा है, उसको सहयोग प्रदान करना ये हमारा काम। तो कई यूनिवर्सिटीज में शिक्षा संस्थान न्यास के किसी न किसी कार्यकर्ता को भी उन्होंने संरक्षक के रूप में, सदस्य के रूप में, राज्य सरकारों ने भी कई राज्य सरकारों ने हमारे लोगों को निमंत्रित किया है। तो इस दृष्टि से क्रियान्वयन का काम सिर्फ सरकार का नहीं है। नीति तो सरकार ने अच्छी ला दी, कई बातें केंद्र सरकार पर क्रियान्वयन की प्रारंभ भी हो गई है, परंतु वास्तविक क्रियान्वयन तो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में होना है और उसके लिए हमारे शिक्षक तैयार होने चाहिए। तो इस शिक्षा नीति में इतने नए विषय है कि उसको पहले समझना है बड़ी बात, क्योंकि नई नई बातें बहुत है और ये भारतीय ज्ञान परंपरा, चरित्र और विकास, ऐसे भी बातें कई हैं। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा नीति शिक्षक अच्छी तरह से समझें, अध्ययन करें और फिर क्रियान्वयन पक्ष पर काम किया जाए। तो इसी दृष्टि से आज की जो ऋषि गौड़ विश्वविद्यालय संगोष्ठी इसी काम के लिए थी है। तो ऐसे देश भर में हम क्रियान्वयन की अच्छा एक प्रयास कर रहे हैं और लगभग हमने अभी तक शिक्षा नीति घोषित हुई 29 जुलाई 2020 को लगभग 500 आसपास संगोष्ठियाँ, वेबिनार, सेमिनार में देश भर में की है और अभी ये श्रृंखला हमारी आगे बढ़ती रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय पर, और इसी का ही एक भाग है वैसे तो, लेकिन स्वतंत्र विषय बहुत बड़ा है, इसलिए हमने बनाया है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साल हुआ कि 8-9 महीना हुए होंगे, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको आह्वान किया। तो हमने विचार किया कि हमारी क्या भूमिका है इसमें। तो हमको ध्यान में आया कि जब तक देश का छात्र आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, और छात्रों को आत्मनिर्भर करने का माध्यम है वो शैक्षिक संस्थान है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, इस विषय को लेकर हमने देशव्यापी एक अभियान चला है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण आपने सागर में इसी विश्वविद्यालय का, यह जो सारस को लगा, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपसे मेरी नम्र प्रार्थना है कि आप जरूर देखिए कि आत्मनिर्भरता लाना है, क्या लाना। तो ऐसे कई विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालय में लगभग 100 से अधिक संस्थानों में हमारा काम देश में शुरू हो गया है। यहाँ आए हैं हमारे ओम प्रकाश जी, इस क्षेत्र के संयोजक है, तो झाबुआ में बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। तो इस प्रकार देश भर में इस विषय पर भी, और शिक्षा नीति में भी इसकी बात कही गई है। स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब इसी का ही भाग है। तो दूसरे विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो आपको प्रस्ताव दिया है इसमें है कि जो कोरोना महामारी आई, इसमें एक प्रकार से हम सब खुला हुआ है। अनुभव आया कि एक वेंटिलेटर छोटा सा हमारे देश में नहीं बनता, ऑक्सीजन सिलेंडर पर जो नापने का मशीन छोटा रहता है वो भी विदेश से आता है। तो क्या हमारे देश में नहीं हो सकता है क्या? तो शैक्षिक संस्थाओं के जो आत्मनिर्भरता की या शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं,
साथ साथ ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ की स्थानीय आवश्यकता, हमारे उद्योगों, व्यवसाय, कृषि की आवश्यकता और कुछ सार्वत्रिक आवश्यकता, ऐसे सभी विषयों को लेकर विचार और रिसर्च और इस प्रकार के काम होने चाहिए। हमारे इस विषय को लेकर अलग अलग राज्यों के जो इस विषय का दायित्व है जिनके पास है और आगे वो विशेष जो रिसोर्स पर्सन बनकर काम करेंगे, ऐसे अधिकारियों को बुलाया है। और आगे की बात है कि निर्माण ऐसी प्रकार हम लोग तो 2010 से ये कार्य चल रहा है। कई लोग पूछते थे कि भाई शिक्षा में कोई है नहीं बात, आज ये प्रश्न पूरा हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा की घोषित हुई, तो उसमें बड़ी बात ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है वो चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास। तो इस वजह से इसकी आवश्यकता और ज़्यादा आगे महसूस हो रही है। और देश भर में खास करके हमारे सामने की मांग की जा रही है। कई विश्वविद्यालय, कई संस्थान आगे विश्वविद्यालय में 3 विषयों का आयोजन हुआ, वैदिक गणित, व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण शिक्षा, तीनों का हमारा आयोजन हुआ। तो इसमें से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, भारत में पहली नीति आई है जो भारत के लिए और भारतीयता संबंधित बहुत सारी बातें, भारतीय मूल्यों की बात है, भारतीय भाषाओं की बात है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। तो इस प्रकार की सारी बातें पहली बार नीति में आई है। तो इस नीति जो घोषित हो गई, इससे पहले भी नीति आई थी, इसके पहले भी कई कमीशन, कमेटियाँ सरकार ने बनाई थी शिक्षा में सुधार को, उन्होंने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए थे। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा कुछ जगहों में क्रियान्वयन वास्तविक रूप से नहीं हुआ। इससे देश की शिक्षा का गुणवत्ता विकास होने के बदले और शिक्षा के स्तर की कम हो गई। तो शिक्षा नीति भी तो बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन अभी इसका क्रियान्वयन में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण बात है देश में। तो इस तरीके से हम लोगों ने शिक्षा न्यास में ये तय किया है कि हम लगातार क्रियान्वयन पर काम करें। आचार्य प्रोफेसर शिक्षक में कोई प्रतिभा की कमी नहीं है। इसी कोरोना में कई जगह पर अच्छे काम भी हुए। उनकी IIT ने वेंटिलेटर बनाकर एम्स को दिया। दक्षिण भारत में कॉलेज ने ये नर्स का काम करने वाला रोबोट बनाकर दिया, एक अस्थायी अस्पताल बनाकर दिया कि आप पैक करके गाड़ी में डालकर ले जाइए, गाँव में जाकर खोल दीजिए और लोगों 2 लाख में अस्पताल छोटा सा बन गया। तो ऐसे बहुत सारे काम किए भी हमने। तो इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और देश का आत्मनिर्भर करना है। क्या यही आत्मनिर्भर की बात है कि हमको विदेश से चीज़ें नहीं मंगानी पड़े, हम विदेश को दे सकते हैं। तो इस प्रकार के कोरोना की स्थिति का जो आवश्यकता है देश की, वो पूर्ति करने का काम शिक्षा क्षेत्र का प्रमुख रूप से। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। 4 विषय अलग अलग बात करके हमने समोतिया वेबिनार ये शुरू किए हैं। एक विद्यालयीन शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा, तीसरा तकनीकी शिक्षा और चौथा चिकित्सा शिक्षा। तो ये चारों क्षेत्र में ये काम धीरे धीरे इन संस्थाओं में ये काम प्रारंभ हो सभी, ये भी एक प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई है, हर राज्य में टास्क फोर्स बना है नीति के लिए। इसी प्रकार हमने भी राष्ट्रीय स्तर पर 3 विषयों की क्रियान्वयन समिति बनाई है हमने। एक उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, दूसरा तकनीकी शिक्षा और तीसरा विद्यालय शिक्षा। ये तीनों हेतु हमने भी राष्ट्रीय